उनके सारे चैनल रिमूव कर दिए गए। और आश्चर्य तो इस बात का है कि चैनल यूट्यूब के तो रिमूव हुए ही, उसके बाद में उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम उनकी भी आईडी उनकी जो है डिलीट हो गई। ये चीज़ तो मैंने 1-2 दिन पहले ही नोट की थी, लेकिन जब तक कोई इसकी पुष्टि नहीं होती थी तो मैंने सोचा अपनी तरफ से इस बात को पूछना या उठाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है बातों का बतरंग बनने में देर नहीं है। लोगों ने सीधे-सीधे इसका जो है कॉन्टैक्ट कहीं न कहीं शिवानी से जोड़ दिया, जबकि साथियों मैं प्रूफ करूँगा ये चीज़ कि शिवानी के साथ इसका कोई लेना-देना नहीं है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज बिना किसी भूमिका के जल्दी से अपना ब्लॉग शुरू करता हूं। आप लोग जानते हैं इस समय अरियारी जो है वो किसी ना किसी कारण से सुर्खियों में है। शिवानी का गांव जो कभी किसी विवाद के कारण, किसी लड़ाई झगड़े के कारण, कुछ ना कुछ कारण से वो सुर्खियों में ही रहता है। लेकिन आज जो है अरियारी से बहुत ही एक दुखद खबर आ रही है। हालांकि ये चीज़ तो मैंने 1-2 दिन पहले ही नोट की थी, लेकिन जब तक कोई इसकी पुष्टि नहीं होती थी तो मैंने सोचा अपनी तरफ से इस बात को पूछना या उठाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है बातों का बतरंग बनने में देर नहीं लगती है। हालांकि जब आज सुबह इस तरह के वीडियो आए और जब इस खबर की पुष्टि हो गई तो मैंने सोचा अब इस पर बात करनी चाहिए। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि शिवानी का राधा देवी के साथ में कुछ विवाद चल रहा था, जो कि मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है। और उसके वीडियो भी 2-3 दिन पहले से आ रहे हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। राधा देवी के चैनल पर भी आ रहे थे, अन्य चैनलों पर भी आ रहे थे। लेकिन आज सुबह जो है वीडियो आए हैं कुछ, जिसमें ये बात बताई गई है कि राधा देवी के जितने भी चैनल थे वो टर्मिनेट कर दिए गए, डिलीट हो गए हैं। और उनका जब आप चैनल चेक करेंगे तो वहाँ पर अब कुछ भी नहीं आएगा। मतलब उनके कोई भी चैनल, उनके 3 चैनल थे। एक चैनल उनका जो था 1 लाख सब्सक्राइबर वाला, वो तो पहले ही जा चुका है, आप लोगों को मालूम होगा। और उसके बाद में उन्होंने अपना एक दूसरा चैनल बनाया था और उनकी बेटी के नाम का भी एक चैनल था और एक और चैनल था उनका। तो इस तरह से उनके सारे चैनल डिलीट हो चुके हैं। तो ये साथियों कहीं ना कहीं एक दुखद खबर है, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा विवाद ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जिस चीज़ से किसी की आजीविका जुड़ी हो, जिस चीज़ से किसी का मतलब जो है जीवन यापन हो रहा हो, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो तकलीफ तो होती ही है। इस तरह का मतलब जो है हादसा हो जाएगा, ये चीज़ें हम लोगों ने अभी नहीं सोची थी और कभी किसी ने ये चीज़ चाही भी नहीं होगी। अब साथियों हुआ ये कि इसकी टाइमिंग बहुत ख़राब है। कहने का मतलब ये इत्तेफाक कहिए इसको, और या इसे दुर्भाग्य कहिए कि जिस टाइम पे उनका शिवानी के साथ में विवाद चल रहा था, उस टाइम पे उनके सारे चैनल डिलीट हो गए या उनके साथ इस तरह की दुखद घटना हो गई। तो अब इसका जो है अर्थ लोग अलग ही लगाएंगे। आप लोगों को तो मालूम ही है, बहुत सारे कमेंट भी ऐसे आने लगे हैं सभी के वीडियोज़ पर, हमारे पास भी आए। और इसके अलावा जो है लोगों ने सीधे-सीधे इसका जो है कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं शिवानी से जोड़ दिया, जबकि साथियों मैं प्रूफ करूंगा ये चीज़ कि शिवानी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो वीडियो आज आए हैं उनमें भी कहीं ये बात नहीं कही गई है कि इसका शिवानी से दूर दूर तक कोई लेना देना है, या जिनका चैनल डिलीट हुआ है उनकी तरफ से तो खैर कोई प्रतिक्रिया भी आई ही नहीं है, क्योंकि उनका दुख तो हम सभी लोग भली बात समझ सकते हैं। जिसकी इतने सालों की मेहनत खराब हो जाए तो दिक्कत तो होगी, और उनके साथ तो वैसे भी हादसे होते रहते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी तकलीफ देने वाली हैं। अब साथियों बात करते हैं कि जैसे अब उनका शिवानी के साथ में कोई विवाद चल रहा था तो लोग सीधे-सीधे ये अर्थ लगा रहे हैं कि शिवानी ने तो ऐसा नहीं करा दिया। नहीं साथियों, ये बात बिल्कुल गलत है और मुझे नहीं लगता इसमें 1% की भी सच्चाई है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो विवाद चल रहा था वो मैटर सॉर्ट आउट हो चुका था, और शिवानी के खिलाफ जो भी वीडियो उनके चैनल पर पड़े थे या अन्य चैनलों पर पड़े थे वो सारे डिलीट हो चुके थे और सारी चीज़ें सही हो चुकी थी। और उसकी पुष्टि कहीं ना कहीं शिवानी भी करने वाली थी 29 तारीख को, या मतलब हाँ कल ही। तो हो सकता है उस विषय में थोड़ी जानकारी मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि जब ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी थी तो शिवानी ऐसा काम क्यों करेंगी। और ये साथियों एक ऐसा काम है कि जब इकट्ठे 3, 4, 5 चैनल इकट्ठे जब जाते हैं तो किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। ये काम केवल यूट्यूब ही कर सकता है कि किसी के चैनल को रातों रात उड़ा दे। देखिए साथियों, एक चीज़ ये होती है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं कंफर्म नहीं करूंगा लेकिन जितना मुझे मालूम है उस हिसाब से बात कर रहा होता क्या है साथियों कि जब किसी के चैनल पर स्ट्राइक दी जाती है तो जैसे पहले वार्निंग स्ट्राइक होती है, उसके बाद में अगर 3 महीने के अंदर 2 और स्ट्राइक आ जाती हैं तो उस चैनल को फिर टर्मिनेट कर दिया जाता है। हालांकि यूट्यूब की तरफ से उसमें 7 दिन का समय फिर भी दिया जाता है कि आप अगर अपील करके जिसने आपके चैनल पर स्ट्राइक दी है उससे बात करें, अगर वो अपनी स्ट्राइक हटा लेता है तो आपका चैनल बच जाएगा। तो साथियों लगातार इतने सारे चैनल एक ही रात में अगर डिलीट होते हैं तो ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता है। मतलब कोई आपसी झगड़े में ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर स्ट्राइक किसी को देनी होती तो एक चैनल पर देता, 2 पे देता, कि सारे चैनल से उसको क्या मतलब है और सारे चैनल कैसे उड़ा देगा, वो भी एक रात में। जबकि यूट्यूब की तरफ से ये नियम होता है कि 7 दिन का समय दिया जाता है कि आदमी अपनी अपील कर सके, अपनी बात रख सके। तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि शिवानी की तरफ से ऐसा कुछ हुआ। ये चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाइए, ऐसा नहीं है। हाँ ये चीज़ है कि ये एक दुर्भाग्य की बात है, ये एक इत्तेफाक की बात है कि ये चीज़ उसी टाइम पे हो गई जब उनका किसी के साथ में विवाद चल रहा था या शिवानी के साथ में विवाद चल रहा था। अब साथियों मैं सिद्ध करने की बात बता रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ भी इसी तरह की एक घटना हुई है। अभी
3 से 4 दिन पहले। हमारे एक परिचित हैं, वो लगातार 2 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे थे और उनको सफलता नहीं मिल रही थी। कहीं उनके सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो रहे थे, कहीं वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा था। उन्होंने कम से कम 3 से 4 चैनल बनाए अपने खुद के। किसी एक पे उनको ना जानकारी होने की वजह से कहीं स्ट्राइक आ जाती थी, कहीं कुछ हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था। तो इस तरह से वो बड़े परेशान थे और जैसे उनके एक चैनल पर कुछ होता था वो तुरंत दूसरा बना लेते थे, दूसरे पे कुछ होता था वो तीसरा बना लेते थे। इस तरह से उनके लगभग 3 से 4 चैनल यूट्यूब पर थे। फेसबुक पर भी उन्होंने, मतलब अब नया आदमी होता है तो उसको बता दिया जाए कि यहाँ पे काम करो अच्छा रहेगा, वहाँ पे काम करो, तो उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे अपने चैनल बनाए थे। मतलब इंस्टाग्राम पर भी उनके 2 चैनल थे, फेसबुक पर भी एक प्रोफाइल थी, एक पेज था, इसके अलावा यूट्यूब पर 3 चैनल थे उनके। और साथियों, भी 3 से 4 दिन पहले उनके सारे चैनल रिमूव कर दिए गए। और आश्चर्य तो इस बात का है कि चैनल यूट्यूब के तो रिमूव हुए ही, उसके बाद में उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम, उनकी भी आईडी उनकी जो है डिलीट हो गई। उसके बाद में उन्होंने मुझे बुलाया, दिखाया, तो मैंने देखा कि यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया था जिसपे उनके लिए लिखा था कि आपकी जो है ये सारे चैनल सर्कमवेंशन पॉलिसी के तहत डिलीट किए जा चुके हैं। तो कहने का मतलब है इस चीज़ या ये जो पॉलिसी आई है यूट्यूब की बहुत खतरनाक है। इसका मैं अपने पिछले वीडियो में जिक्र भी कर चुका हूँ कि इसके अंतर्गत अगर आपका एक चैनल जाता है तो आपके सारे चैनलों पर खतरा हो जाता है और भविष्य में कभी आप अपने फेस को लेकर फेस कैम वीडियो नहीं बना पाएंगे, ऐसा भी होता है। तो सर्कमवेंशन पॉलिसी जो है इसके तहत ही केवल चांस ये लगता है कि किसी कारणवश किसी कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन हो गया हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो यूट्यूब के माफिक नहीं बैठती थी उनकी गाइडलाइन के, उनके रूल के हिसाब से, तो उन्होंने सारे चैनल डिलीट कर दिए। और बस यही एक कारण हो सकता है कि एक रात में सारे चैनल चले गए। मैं दिखाऊंगा उनकी एक क्लिप भी आपको दिखाऊंगा जिस दिन उनके सारे चैनल डिलीट हुए थे। उन्होंने फिर एक हताश होकर फिर नया चैनल बनाया, तो वो मैं दिखाऊंगा। आप लोग देखिए कि ये चीज़ होती है नहीं होती है, पहले आप उसको देख लीजिए, वो क्लिप मैं लगाए दे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल मयंक गुप्ता जी और कैप्टन सुभाष गुप्ता कन्नौज किंग, तीनों आईडी हमारी बंद हो चुकी हैं, डिलीट हो गया चैनल हमारा। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बर्बाद हो गया बिल्कुल। हमारी 2 साल की मेहनत सब बेकार चली गई। और दोस्तों, मेरा तो मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन क्या करें, लोगों ने कहा कि आप चैनल बनाइएगा नया। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि ये भाई कितने परेशान थे। एक तो 2 साल से बराबर मेहनत कर रहे थे, उसके बाद में उनके चैनल भी कोई मोनेटाइज नहीं थे, उसके बाद में जितने भी चैनल थे, फेसबुक प्रोफाइल थी, इंस्टाग्राम की जो उनकी चैनल था, वो भी सारे चैनल एक साथ डिलीट हो गए। तो साथियों, ये बड़े दुख की बात है और हम सब ये चाहते हैं जितने भी क्रिएटर होने के नाते कि भाई उनके चैनल रिकवर हो जाएं। और मुझे ऐसा लगता है, हालांकि उनके पास में, राधा देवी के पास में तो अच्छे अच्छे जानकार लोग थे, शुरू से उनके चैनल को मैनेज कर रहे थे, तो इस तरह की कहाँ पे चूक हो गई। अब इनका जो मैंने दिखाया इन भाई साहब का, इनका तो ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक ही नंबर से सारे चैनल अपने वेरीफाई कर रखे थे। इसके अलावा एक ही आईडी से सारे चैनल, फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम की सब कुछ एक ही जीमेल से इनका बना हुआ था और उसी आईडी से इनका लड़का जो है पबजी भी खेलता था। इनकी लड़की का भी एक इंस्टाग्राम चैनल था। तो मतलब ये कहीं ना कहीं स्कैम की पॉलिसी के अंतर्गत आ जाता है, स्पैम था। और यूट्यूब को लगा कि ये जो है कुछ गलत हो रहा है, तो इस वजह से इनके सर्कमवेंशन पॉलिसी के तहत इनके सारे चैनल डिलीट कर दिए गए। लेकिन राधा देवी के साथ ऐसा कैसे हो गया? वहाँ पर तो अच्छे खासे लोग मैनेज करने वाले थे, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ये जानकारी तो वो अपनी तरफ से ही दे पाएंगी, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूँगा कि वो अपील करने का एक चांस होता है। अगर अपील के बाद में खारिज हो जाता है तो फिर जो है बड़ी दिक्कत हो जाएगी आगे। तो अभी इनके पास अपील करने का चांस है, तो इनके जो भी मैनेजर हों, इनके चैनल को जो मैनेज कर रहे हों, तो मैं चाहूँगा कि वो जो है देखें अपनी तरफ से और अपील करके देखें क्या हो सकता है क्या नहीं। अगर इनके चैनल रिकवर हो जाएँ, वापस आ जाएँ, तो बड़ी अच्छी बात होगी। बाकी साथियों, ये लड़ाई झगड़े, झंझट, विवाद, ये सारी चीज़ें, गलतफहमियाँ होती रहती हैं, ये सब सुलझ जाती हैं, सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन इस तरह का हादसा किसी के साथ ना हो, मैं तो यही चाहूँगा। और जब आज सुबह से मैंने ये सारे वीडियो देखे, और आप लोग तो जानते ही हैं कि जब पुष्टि हो जाती है तभी मैं कोई चीज़ अपने चैनल पर बताने की कोशिश करता हूँ, तो बहुत सारे चैनलों ने ये चीज़ बताई। और साथियों, एक चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ये भी गलत लगी कि लोग इसको डायरेक्ट शिवानी से जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोगों ने मतलब जो है अपने टाइटल और उसमें थंबनेल में भी शिवानी का ही डायरेक्ट नाम रख दिया, तो ये चीज़ें थोड़ी गलत हैं। इस तरह से अफवाह फैलती है, ऐसा ना करें और जो चीज़ सही हो उसको बताएं। जब जिसके चैनल गए हैं या उनके साथ वाले लोग इस चीज़ की कंफर्मिंग नहीं कर रहे हैं, पुष्टि नहीं कर रहे हैं, तो फिर अपनी तरफ से ये चीज़ें बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, आज का जो ब्लॉग था वो मेरा राधा देवी के लिए था, और मैं ये चाहूँगा कि उनके सारे चैनल जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएँ, क्योंकि ये चैनल को बनाने में, खड़ा करने में बड़ी मेहनत लगती है। और उस आदमी के लिए चैनल कितने मायने रखते होंगे जिसकी जीविका का आधार ही यही चैनल थे, इन्हीं की जो है अर्निंग से वो अपना सब मैनेज कर रही थी। तो मैं तो यही चाहूँगा, दुआ करूँगा कि भैया जल्दी से उनके चैनल रिकवर हो जाएं और अच्छा कोई आदमी जो उसके विषय में बढ़िया जानकारी रखता हो
तो उनसे जो है ये संपर्क करें और अपने चैनल को रिकवर करा लें तो बहुत अच्छी बात है। और साथियों, ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस विषय में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं। बाकी साथियों, देखिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ये अपनी जगह है, लेकिन एक मानवता, एक इंसानियत वो अपनी जगह है। अगर कोई दूसरा आदमी गलत करता है तो उसके एवज में हम भी उसके साथ गलत करेंगे तो फिर हमें उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और मैं यही चाहूँगा कि उनके चैनल जल्दी से जल्दी वापस आ जाएँ। बाकी साथियों, मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।